ये जी आज शुक्रिया। बहुत ही एक हाई प्रोफाइल किस्म का सेशन था जो आईएसआई हेडक्वार्टर में हुआ, जहां चेयरमैन जॉइंट भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी थे, सारे सर्विसेज चीफ थे। तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आती है कि जो जिसने ये डिमांड किया हो कि इतनी बड़ी मीटिंग की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो कुछ चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख बॉर्डर पे हो रहा है, उसमें इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने पब्लिक को सेटिस्फाई कर सके। पब्लिक बहुत पूछ रही है, अब इनकी कैविटीज भी हो गई हैं, और यकतरफा इन्होंने जो एक्शन किया था जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज बना दिया और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी, तो उस पे तो इंडिया खुद इस चक्कर में फंस गया, क्योंकि अब चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए ना तो यूनाइटेड नेशन में जा सकते हैं, लड़ाई करें तो आप देख ही रहे नतीजा, और इसमें ज्यादा इलाका दोबारा मजीद इलाका खो जाने की पॉसिबिलिटी है। मुज़ाकरात से चाइनीज वापस जा नहीं रहे, तो आवाम को इन्होंने जवाब देना, और मोदी की सारी सियासत ही इसी पे है कि वो करता रहे बातें कि जी चाइना को लाल आंख से देखेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। लिहाजा इन हालात में इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान के साथ महाज खोल दे। और ये पाकिस्तान के साथ महाज खोलने से, क्योंकि वहां पे नफसियाती तौर पे आपको ऐसा भारतीय खतरा नजर आता है कि वो महाज खोलेगा? मेरा ख्याल है उसके पास चारा नहीं है, वो बहाना ढूंढेगा किसी न किसी तरह आजाद कश्मीर में कुछ करने के लिए। तो हमें फिर क्या क्योंकि करना चाहिए? ये सिचुएशन जो है ये उसके मुंह जवाबी पे आ तौर पर पड़ी है। अपनी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, तैयारी तो है लाजमी लाजमन हमें, और ये भारत को भी पता है कि ये उनके अपने सियासतदान के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो उनको बता रहे हैं कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान से जाके उनसे आज़ाद कश्मीर ले लें। अगर 70 साल तैयारी की है तो इन्हीं के लिए की है। लेकिन जो असल किस्सा है वो ये है कि कोई अगर बड़ा मार्का खोल दे, वो इसी तरह का बेशक हो कि कोई धमाका किया कुछ किया और उसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के, तो बालाकोट वाला किस्सा जैसे हुआ था इस तरह को कोई कर दे। अब इसमें देखने की बात यह है कि असल चीज जो हमारे साथ हो गई गलत, वो ये थी कि बालाकोट के वक्त में हमने अपनी सोवरेनिटी का दिफा नहीं किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत को कहा कि जी आपका राइट है कि आप रिटेलिएट करें पाकिस्तान के खिलाफ। नतीजा ये कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भारत के पास है। हमें करना ये चाहिए था कि उस बालाकोट के वाक़े के बाद हम इंटरनेशनल, जब हमें सबूत दिए थे भारत ने और सबूत सारे लफ्ज़ किस्म के फजूल किस्म के थे, तो फिर हमें अमेरिका को, फ्रांस को, इन मुल्कों को जाके कांटेक्ट करना चाहिए था, डेलीगेशन जाने चाहिए थे। तो क्या तो हमने उनको नहीं कंफर्म कांटेक्ट करते। किया? नहीं, हमने तो काउंटर नहीं किया ना। हमने तो उनको ये कहना था कि जनाब आपको क्या सबूत दिए थे जो आपने इनको लेजिटिमेसी दे दी? ये कुछ आम चीज नहीं है, ये इतना सीरियस काम आपने किया, इतना गैर जिम्मेदाराना काम किया कि जनाब उन्होंने इधर इल्जाम लगाया और उधर आपने कह दिया कि दे हैव राइट टू रिटेलिएट। क्या ये जिम्मेदारी का सबूत है? आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत इन्होंने दिए थे? हमें तो ये दिया उन्होंने। हमने तो अपने, देखें हुआ क्या है, एक अब मिलिट्री तैयारी रिस्पॉन्स ठीक है होनी हमारी। चाहिए। जनरल साहब लास्ट नहीं, बिल्कुल एक 30 सेकंड। जी जी जी, देखें तैयारी ठीक है, मिलिट्री रिस्पांस उस वक्त भी ठीक थी, आज भी ठीक है। आप उस मिलिट्री रिस्पांस के ऊपर हमने छलांगे मारनी शुरू कर दी, डिप्लोमेटिक रिस्पांस की तरफ हम नहीं आए, जहां हमने इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जो उनको मिली थी वो खत्म करवा